गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप में से ही किसी स्टूडेंट ने कमेंट्स करके ये कहा है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ही मैं आपको ये 3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ये इसी पर वीडियो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4th क्वेश्चन, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट लिखा हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी। सेकेंड, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। थर्ड, ए यूनियन बी is equal to B। Fourth, A intersection B is equal to E, so that all the 4 conditions are equivalent। हमें ये शो करना है कि ये सारी कंडीशंस इक्विवेलेंट है, चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है। देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट की बात करता हूं। फर्स्ट, ए इज द सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन क्या कहती है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ये सेट बी है, अगर ये सेट बी है तो ए के सारे एलिमेंट्स जब सेट बी के अंदर हैं, ये मेरे पास सेट ए हो गया। ये मैंने इसको इस तरह से शो किया फर्स्ट वाले को। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। एलिमेंट्स ए, एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए में एलिमेंट हो, यहां का कोई एलिमेंट है, ए में कोई एलिमेंट है, वो बी में ना हो? जब ए के सारे एलिमेंट आप बी में कह रहे हो तो एक ऐसा हो नहीं सकता कि ए के एलिमेंट हो और वो बी में प्रेजेंट ना हो। जो ए में प्रेजेंट होगा वो बी में जरूर प्रेजेंट होगा। ए माइनस बी क्या होता है? एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो इसका मतलब ए माइनस बी क्या हो गया बताइए? 5 हो गया इस कंडीशन के लिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या कहती है? ए यूनियन बी का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ये तो ए हो गया। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ये ले लिया ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक, तो ये चीज जो है क्या बन गई बताइए? ए यूनियन बी बन गया। ए, ठीक। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन पार्ट जो डबल शेडेड है वो कॉमन पार्ट हो गया दोनों में। जो डबल शेडेड है वो कॉमन पार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है।
अगर इसमें से कोई एक स्टेटमेंट सही हो गया तो ये चारों स्टेटमेंट क्या होंगे? ट्रू होंगे, इक्विवेलेंट है। अब देखिए, ये तो इस तरह से वेन डायग्राम से हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि चारों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, चारों स्टेटमेंट सही हैं। लेट X belongs to A, because A is the subset of B, तो A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो X also belongs to B, X also belongs to B। अब देखिए, A माइनस बी, एलिमेंट्स इन A बट नॉट इन B, जो A में होगा वो B में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो A में हो B में प्रेजेंट ना हो। A यूनियन B, जब A सेट पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो देखिए आप लिखोगे X belongs to A, X belongs to B, X belongs to, आप ये कह सकते हो A is the subset of A union B, B is the subset of A यूनियन B। ठीक, B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, तो B के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B, X belongs to A और X belongs to B, लेकिन X B का एलिमेंट होगा 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B। आप यहां से कहोगे A यूनियन B इज इक्वल टू B। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो ये ऐसा कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं था, आप वेन डायग्राम की हेल्प लेकर के सॉल्व कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, A is the subset of A is the subset of B। प्रूफ करना है C माइनस B इज द सबसेट ऑफ C माइनस A। X belongs to C minus B, X belongs to C इंटरसेक्शन B डैश। C माइनस B को आप लिख सकते हैं C इंटरसेक्शन B डैश। X belongs to C and
x belongs to C and x does not belongs to B, x belongs to C, क्योंकि A सबसेट है B का, A के सारे एलिमेंट B में हैं। अगर x B को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो x A को भी बिलोंग नहीं करेगा, x A का भी एलिमेंट नहीं हो सकता। x belongs to C and x belongs to A dash, x belongs to C intersection A dash, C intersection A dash, x belongs to C minus A। आप ये लेकर के चले थे कि C माइनस बी का कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट C माइनस ए में भी प्रेजेंट है। यू कैन सी दैट C माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C माइनस E, इज द सबसेट ऑफ C माइनस E। तो ये इस तरह से प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पी ए इज इक्वल टू पी बी। जैसा कि नाम से क्लियर है, पावर सेट ऑफ E पावर सेट ऑफ B, तो कोई भी पावर सेट है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेट होते हैं। तो हमने कहा कि X, कोई हमने सेट ले लिया, X बिलोंग्स टू PA, लेट x बिलोंग्स टू PA। तो क्लियर है x जो होगा वो जरूर है कि A का सबसेट होगा, x इज द सबसेट ऑफ A। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ E। x क्योंकि सेट है, इज द एलिमेंट ऑफ E, x इज द एलिमेंट ऑफ E, क्योंकि ये सबसेट है, एक सेट है। अब देखिए, क्योंकि x जो है B के इक्वल है, सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो x बिलोंग्स टू B, क्योंकि PA किसके इक्वल है बताइए? PB के। आप ये लेकर के चले थे कि x इसका एलिमेंट है, आपने प्रूव कर दिया x B का भी एलिमेंट है। A इज द सबसेट ऑफ B। सिमिलरली आप यहां पर प्रूव करिए B इज द सबसेट ऑफ A, तो आप यहां से कह सकते हो A इज इक्वल टू B। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस पूछे। अगर आप भी क्वेश्चंस कमेंट्स पे जाकर के पूछते हो मेरे से, तो मैं आपके लिए इसी तरह से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।